ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और विधायक जी ने क्या किया, मैं इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी बुलंदशहर की स्याना विधानसभा सीट से, जहां पर जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए भाजपा अपने 2017 के परिणाम को दोहराने की कवायद में लगी हुई है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी सरकार 2012-17 में कराए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखकर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं आगरा दक्षिण सीट इस बार किसकी झोली में जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। रणभेरी एक्ट 2022 का चुनावी रण तैयार। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट के दिल में क्या है? आगरा दक्षिण से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर में आगरा दक्षिण पर सबकी निगाह। आगरा दक्षिण से भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय है विधायक। जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब बीजेपी। किसके सिर सजेगा 2022 के विधानसभा चुनाव का ताज? आगरा दक्षिण विधानसभा सीट विधानसभा चुनाव 2012 में बनी थी। इससे पहले एरिया आगरा छावनी में आता था। नए परिसीमन में नई सीट बनी तो विधायकी के सपने देखने वाले कई लोगों के सपनों को पंख लग गए। बसपा से इस सीट पर टिकट की होड़ लगी थी, तो वहीं बीजेपी भी अपनी जीत इस सीट पर पक्की मानकर बैठी हुई थी। चुनाव हुआ तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया और पहली बार इस सीट पर कमल का फूल खिला। उत्तर प्रदेश की आगरा दक्षिण विधानसभा सीट जिले की 9 विधानसभा सीट में से एक है। इस सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा का कब्जा है। यहाँ से विधायक योगेंद्र उपाध्याय हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, वहीं अन्य पार्टियां भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट 2007 में छावनी विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी, लेकिन परिसीमन के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के बढ़ जाने से भाजपा को इसका फायदा हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में जहां इस सीट से बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद भुट्टो को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस ने भी नजीर अहमद को टिकट दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने एक बार फिर जुल्फिकार अहमद भुट्टो को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने भी नजीर अहमद को दोबारा मैदान में उतारा था, जिसका फायदा दोनों ही बार भाजपा को मिला। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के न्यूज संवाददाता अजेंद्र चौहान ने जनता के बीच जाकर उनसे बात की। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां चुनावी बुगल फूंक चुकी हैं, तो जनता की हकीकत जानने के लिए आज हम आगरा के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हैं। लगातार के न्यूज़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों का हकीकत सामने आ रही है। और वहीं आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट में कितना विकास हुआ, लोगों की राय क्या है, क्या चुनाव उनका इस बार जो है अनुमान क्या रहेगा, क्या उनके वादे जो उनसे किए गए वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, उसके लिए हम आगरा की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हैं। जानना चाहेंगे लोगों से। नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ी है। कितना विकास हुआ आपके पिछले 5 साल में? अब विकास क्या है, सामने मरकरी लगी 6 महीने होगा बंद पड़े हुए से, और इधर का हाल देख लीजिए। इधर 2 साल इधर के हुआ है, समझे। इधर का तो काम ही नहीं हो पा रहा है। रोज डेली पानी भरता है, रोज डेली। जितने विकास किए गए उतने विकास पूरे हुए या नहीं हुए? विकास हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। विकास तो हो रहा है, समझे, यहाँ नहीं हो रहा है बस। क्या अगले जो विधायक का चेहरा, यही विधायक का चेहरा देखना पसंद करेंगे? भाई विधायक तो बन जाए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम होना चाहिए। और भी लोगों से जानना चाहिए। नाम क्या है? शारिक। पिछले 40 साल हो चुके हैं, चुनाव नज़दीक आ चुका है, कितना विकास हुआ? जैसे हर बार चुनाव में वायदे किए जाते हैं, क्या वो वायदे पूरे हुए हैं? क्या के मुताबिक तो ज़्यादा वायदे नहीं किए गए हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट सबसे बड़ी बहुत समस्या है यहाँ पर, और सड़क के गड्ढों की बहुत समस्या है यहाँ पर। जो सड़क के गड्ढे हैं वो गड्ढे हो जाते हैं, भरवा दिए जाते हैं, फिर उनमें गट्टी फिर दोबारा निकल जाती है, और रोड नहीं बन पाते सही तरीके से, और बन भी जाते हैं फिर दोबारा, मतलब वैसी स्थिति हो जाती है उनकी। अपने विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं? यार बहुत कम संतुष्ट है। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। नाम क्या है आपका? अमित सिंह पटेल। अमित जी, कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है? देखिए, 2 वर्ष निरंतर कोरोना वैश्विक कार्यकाल में चले गए, उसके बावजूद भी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत कार्य किया। किसी की जाति नहीं देखी। जितना भी कोविड वैश्विक महामारी होते हुए भी जितना काम हुआ, मैं समझता हूं मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। जी, और भी लोग हैं। नाम जानना चाहिए। विक्रांत सिंह।
विधायक जी कितना काम हुआ है, संतुष्ट हैं या नहीं काम? पूरी तरीके से संतुष्ट है साहब। बहुत विकास काम हो रहे हैं। कोरोना महामारी के अंदर बीच में कुछ काम रुका था, लेकिन विकास की गति में कोई बाधा नहीं आई है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या हाँ होती है सबकी, कोई ना कोई, इतना बड़ा परिवार है तो 19 भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन विकास कार्य हुए हैं और आगे भी निरंतर चलते क्या रहेंगे। इन्हीं विधायक जी को अगली बार देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और भी लोग, क्या नाम है? अनुज शिवरे। अनुज जी, पिछले 4.5 साल में कितना विकास हुआ है? देखिए 4.5 सालों में विकास जनता के सामने छुपा नहीं है, क्योंकि जनता से आप रूबरू हो रहे हैं तो इससे वाकई मैं समझता हूँ सत्यता आपके सामने आ रही है। विकास कुछ के नाम पर इन्होंने ये देश को लूटने का जो काम किया है, प्रदेश को लूटने का जो काम किया है, वह हमारे सामने इन्होंने अपना विकास किया है। बात अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि कोविड में इनके नेता कोविड से निकले नहीं। विधायक जी के सामने ही मैंने गरीब जनता को दूध भी उचित रेटों पर उपलब्ध कराया, मगर इनके विधायक जी तो घर से बाहर ही नहीं निकले। और ये कह रहे विधायक जी तो किसी से पैर छुलवाने में भी डर रहे थे। विकास कितना हुआ है क्षेत्र में? कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर ढोंग हुआ है। जो विकास हुआ है वो सिर्फ अपना विकास किया। मैंने आपसे भी कहा था, अपना विकास किया है, सिर्फ पूंजीपतियों का विकास किया है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। लगातार पूरे देश में जो आवाज़ उठ रही है वो यही उठ रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। प्रदेश में जो सरकार है, देश की जो सरकार है, सिर्फ उद्योगपतियों पर चल रही है। जो उद्योगपतियों का, इसमें गरीब आदमी का दमन हो रहा है, गरीब आदमी का दम घुट रहा है। महंगाई आज देखा जाए तो चरम सीमा पे, महंगाई पर ये बात करने को तैयार नहीं है। नहीं है ना इनका कोई बड़ा नेता आज डिबेट पे बैठने को तैयार है, मना कर देते हैं महंगाई के मुद्दे पर। तो और भी लोग हैं, उनसे जानना। क्या नाम है आपका? अच्छा, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, नाम जानना चाहेंगे। सोनू अग्रवाल। सोनू जी, कितना विकास हुआ जी? विकास तो यहाँ की जनता खुद ही बता रही है, जैसे कि आपको भी दिख रहा है विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। विकास अगर हुआ है तो विधायक जी का खुद का विकास वो हुआ है, इसके बाद जनता को कुछ नहीं मिला है और ना ही शायद मिलेगा। अब चाहे चुनाव के समय में ये कितना भी कर लें कि विकास हुआ है, मैंने ये कराया है, ये तो जनता को दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कितने विकास हुआ है, कितनी सड़कें हैं, कितना पानी मिल रहा है और बिजली क्या है वो समस्या है, सब कुछ है। ये तो जनता को साफ साफ दिख रहा है। और भी लोग हैं, नाम जानना चाहिए। सर राशिदुद्दीन नाम है मेरा। पिछले 4.5 साल में कितना विकास इस क्षेत्र में? सर विकास के नाम पे तो ढोंगी हुआ है, ये बात हकीकत है। और आप ये देखेंगे तो आप अभी सड़कें बनना शुरू हो गई हैं जब इलेक्शन का टाइम हो रहा है। इतनी खराब सड़क की व्यवस्था रही है, इतना ज़्यादा महंगाई, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। बस मेरे ख्याल से तो भाजपा ने अपने खाली घर भरा है। और तो योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी प्रदेश की, कितना और खराब हुई है, उससे ज़्यादा खराब हुई है। जितना पहले हो जाता था काम, उससे मैं कह रहा हूँ 5% काम हुआ है टोटल में। अभी भी आप देख सकते हैं सिर्फ लीपा पोती होती है और कुछ भी नहीं होता है। ना तो सफाई के नाम पे कुछ हो रहा है, ना गंदगी साफ हो रही है, ना इसमें कोई विकास हो रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हल हो रही है, और खासकर हमारे क्षेत्रों में। आपका क्या नाम? मेरे ख्याल से तो अभी तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, पहले प्रधानमंत्री से लगा के और अब तक के प्रधानमंत्री से सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र। विधायक जी का कितना कार्यकाल में कितना काम हुआ जी बताइए? विधायक जी के कार्यकाल में तो जैसे मोटे मोटे काम हुए। मूलभूत समस्या आगरा की ये है, और ख़ास तौर से इन दोनों क्षेत्रों की, कि यहाँ पर बहुत ज़माने से ना तो सड़कें सही हो पाई हैं और ना ही यहाँ पर इस तरीके की सफाई है कि जैसे नगर निगम या ये बीजेपी वादा करती थी और दिखाती थी घोषणा कि हम आगरा को टॉप सिटी बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। लेकिन नौ विधायक तो MP और मेयर 30 साल से नगर निगम का कब्जा आगरा में, और आगरा नर्क बना हुआ है। टूटा पड़ा है, सीवर लाइन टूटी पड़ी है, कोई देखने नहीं आता, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी बहुत है, बच्चों में बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, आखिरी बार कब आए थे विधायक जी? केवल वोट मांगने देखे बाद, उसके बाद विधायक जी देखे ही नहीं। आपने कभी समस्या उनको बताने की कोशिश की? हमारी मुलाकात ही नहीं हुई तो समस्या कहाँ से बताते। पानी की समस्या है, और मेन समस्या ये देखिए सड़कें तमाम टूटी पड़ी हैं, सारी नाले भरे हुए हैं, गंदगी इतनी ज़्यादा है, कोई सफाई नहीं है, तमाम नालों के अंदर जो मच्छर पैदा हो रहे हैं। कभी आपने विधायक जी को बताया कभी? हाँ, विधायक जी से संपर्क करने का प्रयास किया, कभी कांटेक्ट हो ही नहीं पाया उससे। पूरा विकास हो रहा है, अभी मजे कट रहे थे और आगे तक का विकास हुआ है। अभी जो 3 पार्षद जब पूर्व रह चुके हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मुस्लिम बस्ती की बात कर रहा हूँ, जो कि बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने करीबन 9-10 लाख का एक विकास किया मस्जिद के आगे। जो 1-1 1.5 फुट गंदगी में वो पड़ी जाती थी जनाजे की नमाज, वो विकास हुआ।
विकास तो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक को पसंद करना चाहिए। बिल्कुल ये विधायक जी को पसंद करेंगे। तो अलग अलग लोगों की राय है, कुछ लोगों को नाराजगी है और कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ, लेकिन कहीं ज्यादातर नाराजगी यहाँ देखी गई है। और देखने वाली बात ये होगी कि विकास हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला आगामी चुनाव में ही पता चल पाएगा और 2022 के रिजल्ट में ही पता चल पाएगा कि लोगों ने किसको पसंद किया, कौन खुश था कौन नाखुश था। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय ने दर्ज की जीत। योगेंद्र उपाध्याय को मिले 1,11,882 वोट। बसपा के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को 54,225 वोटों से हराया। जुल्फिकार अहमद भुट्टो को मिले 57,657 वोट। 2012 आगरा दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम। भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय ने दर्ज की जीत। योगेंद्र उपाध्याय को मिले 74,324 वोट। बसपा के जुल्फिकार अहमद भुट्टो को 22,960 वोटों से हराया। जुल्फिकार अहमद भुट्टो को मिले 51,364 वोट। आगरा दक्षिण विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,51,573। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,93,455। महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,103। 2022 के चुनाव में जहां बीजेपी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी हुई है, तो वहीं सपा और बसपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और विधायक जी ने क्या किया, हम बात कर रहे हैं आगरा दक्षिण विधानसभा सीट की। यहां पर जनता का क्या सियासी मूड है ये हम जानेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निःशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या क्या में अब हम बात कर रहे हैं आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट की, जो कि सीट अभी हाल ही में बनी थी 2017 में और यहां पर पहली बार कमल खिला था। अब 2022 के चुनावों में चूंकि नजदीक आ रहे हैं, जनता का क्या रुख है, क्या सियासी मूड है, विधायक जी के कार्यों से खुश नजर आ रही है जनता या नाखुश, ये हम सीधे जानेंगे। हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान लगातार विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। अजेंद्र, सबसे पहली बात तो ये कि आगरा दक्षिण विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में हम हमेशा देखते हैं कि जो विधायक होते हैं वो जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर जनता उन्हें प्रतिनिधि चुन लेती है, समय बीतता जाता है, तो हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो वादे हैं वो धरातल पर तो कहीं नजर नहीं आते, लेकिन जबानी फिर से शुरू हो जाती है जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं। तो क्या यही हाल है यहां पर भी देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसी जिस तरह से हमने रियलिटी चेक आज किया और आज रियलिटी चेक करने में तमाम लोगों के उन लोगों ने अपनी राय दी और लोगों में ऐसा नहीं कि सभी लोग नाराज थे। कुछ लोगों ने कहा कि विकास हुआ, किसी ने कहा कि जो भाजपा को चाहते हैं, भाजपा के जो समर्थक थे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कहना है कि कोरोना काल था 2 समय का, इसलिए विकास कुछ रुक गया। लेकिन अधिकतर देखने के लिए मिला कि तमाम ऐसी जगह हैं जहां अगर हम आगरा की दक्षिण विधानसभा की बात कर लें तो लोहा मंडी और सेंट जॉन्स के पास तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी सड़कें नहीं बनी हैं, खुली हुई नालियां हैं, तमाम बीमारियां चल रही हैं। कोरोना काल के बाद डेंगू का प्रकोप आया और अभी जीका का जिस तरह से महामारी में प्रकोप चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव जब आते हैं 2017 की अगर हम बात कर लें तो दक्षिण विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय हैं। अगर इनकी जीत का अंतर देखा जाए तो 2012 में उन्होंने बसपा के जुल्फिकार भुट्टो को हराया था और उसमें जो अंतर था वो 50,000 से ऊपर का अंतर था। लेकिन 2017 में दोबारा प्रतिद्वंदी यही थे, यही दोनों लोग आमने सामने थे। उसमें हार का प्रतिशत मात्र 22,000 वोटों से जुल्फिकार भुट्टो की हार हुई थी। लेकिन समय समय जैसे बीतता जा रहा है, अगर योगेंद्र उपाध्याय की हम बात करते हैं तो दक्षिण विधानसभा से विधायक हैं और आम जनता का कहना यह है कि हमने विधायक जी को देखा नहीं, बरसों समय हो गया। आज भी यहाँ पर वही पुरानी राजनीति चली आ रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी गलियां हैं जहां पर उनके समर्थक बोल देते हैं कि यहां नहीं जाना है, जो वहां के लोगों ने बताया और तस्वीरें बयां कर रही थी कि लोगों की नाराजगी कैमरे पर साफ आ रही है कि विधायक ने आए नहीं, विकास के नाम पर कुछ देखा नहीं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि योगेंद्र उपाध्याय ने विकास नहीं कराया है, तमाम ऐसी जगह है जहां विकास कराया है, लेकिन ऐसी जगह भी छूटी हुई नहीं है जहां लोगों को शिकायत है और वो शिकायत आज खुलकर बोल रहे हैं और साफ कहना है कि हम चुनाव आने वाला है, हम उस व्यक्ति को पसंद करेंगे जो विकास के वादे करे और उन वादों को पूरा करे। क्योंकि लेकिन ये जनता कहीं ना कहीं हर बार ठगा अपने आप को महसूस करती है और जिस तरह से चुनाव में लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे बहुत ही मुश्किल होता है और कम जगह पर ही ऐसा देखा गया कि जहां विधायक की लोगों ने तारीफ करी हो कि वादे पूरे हुए। लेकिन आज दक्षिण विधानसभा में आपने देखा है कि लोगों की नाराजगी साफ झलक रही है और ये नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ सकती है। यसी बिल्कुल अजेंद्र, आगे यहाँ पर हम जनता का क्या सियासी मूड है जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। और हम बात कर रहे हैं आज आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट की, जहां पर हम जानेंगे जनता का क्या सियासी मूड है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन?
बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में। आज हम आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट की, जहां से योगेंद्र उपाध्याय विधायक है, 2 बार से यहां पर विधायक है। क्या 2022 में उन्हें हैट्रिक लगाने का मौका मिलेगा या जनता परिवर्तन के मूड में है? सीधे अजेंद्र का रुख करते हैं और अजेंद्र से जानते हैं, अजेंद्र यहाँ की जनता का क्या सियासी मूड है 2022 के चुनावों के लिए? देखिए ऐसी जिस तरह से अगर हम दक्षिण विधानसभा की बात कर लें तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तमाम मुस्लिम वोट भी है। और अगर हम 2012 से पहले जाते हैं तो यहाँ पर बीएसपी से ही विधायक यहाँ पर हुए थे जुल्फिकार भुट्टो, और उनसे पहले अगर हम जाते हैं तो चौधरी बसूर, वो भी बसपा से ही रहे थे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल गढ़ माना जाता है। और पहले अगर बता दें आपको कि 2007 में यहाँ आगरा को साफ तौर से बसपा का तमाम सीटें यहाँ पर मिली थी, लेकिन जिस तरह से 2017 में देखा गया कि आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं और 2 एमपी सीटें हैं, और दोनों सभी सीटों पर भाजपा का पूरा परचम लहराया हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब जो माहौल है और 2017 का जो मोदी जी की लहर थी या योगी जी की लहर थी, उसका असर कुछ ना कुछ यहाँ कम देखने को मिला है। क्योंकि आम जनता जब नाराज है, सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं, उनका कहना है कि सड़कें नहीं बनी हैं, एक मरम्मत का काम कर दिया जाता है। तमाम बार हम गए हैं, उसके बावजूद यहाँ विकास नहीं हुआ। तो ऐसी एक जगह नहीं है, ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर लोगों की नाराजगी अपनी बयां कर रहे हैं। और हमने आज के न्यूज के माध्यम से लोगों से जब जाना तो उन्होंने बताया कि यहाँ विकास नहीं हुआ। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं जो योगेंद्र उपाध्याय हैं, लगातार 2 बार से विधायक हैं, 2012 में विधायक रहे, 2017 में विधायक रहे, 2022 का चुनाव आ गया है, हैट्रिक के अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लोगों की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं एक मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि जनता अगर नाराज है तो विधायक बनना काफी मुश्किल हो जाता है। लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने में काफी समय लगता है। विकास हुआ है, तमाम जगह ऐसी हैं जहां विकास हुआ, तमाम लोगों ने बताया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां लोगों के अंदर आज भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हैट्रिक का जो चांस इस बार योगेंद्र उपाध्याय का जो समय आने वाला है 2022 के चुनाव में, उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो चुनाव का नतीजा होगा वो सारी चीजें बताएगा कि जनता ने किसका चुनाव है। अजेंद्र, अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोना काल की, तो हमने सुना है कि कोरोना काल में भी काफी तरीके की दिक्कतों का सामना यहाँ पर जनता को करना पड़ा है। जनता इस वजह से भी काफी नजर आ रही है क्योंकि वहां पर कोरोना काल में जो है काम नहीं हो पाया है। फिलहाल अजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जनता का सियासी मूड है ये बताने के लिए, और विधायक जी ने क्या किया में आज हम बात कर रहे थे आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट की, और इससे पहले हमने आपको बुलंदशहर की सियाना विधानसभा सीट के बारे में भी बताया कि जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। हालांकि आगरा दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिला जुला असर देखने को जरूर मिल रहा है। फिलहाल ये तो जनता को तय करना है कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्य